हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अंशुराज गुप्ता एंड वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वन शॉट और इसी को जो है ना हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला है गैमीटोजेनेसिस, उसके बाद है इंसेमिनेशन, उसके बाद है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद है इम्प्लांटेशन, उसके बाद है गेस्टेशन पीरियड, उसके बाद पार्चुरेशन और लास्ट जो है वो लैक्टेशन है। इसी को जो है ना डिटेल में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस होता क्या है? गैमीटोजेनेसिस कहने का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट फॉर्मेशन होता है, उसी प्रोसेस को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। अगर मेल में अगर गैमीट बना तो उसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। और अगर फीमेल में बन रहा है तो उसको oogenesis बोलते हैं। और इसी को जो है ना हमें थोड़ा डिटेल में जो है पढ़ना है। अब सपोज कीजिए कि मेल में जो है ना मेल गैमीट बन चुका है और फीमेल में फीमेल गैमीट बन चुका है। अब क्या होगा? अब दोनों को मिलना भी तो है, तो दोनों को मिलना है तो उसके बाद क्या होगा? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन होगा, इसका मतलब क्या होता है? स्पर्म का ट्रांसफर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। यानी फीमेल में जो है ना स्पर्म स्पर्म जो है ना ये है मेल गैमीट, यानी मेल गैमीट जो बना, मेल गैमीट जो है मेल में बना उसका होगा ट्रांसफर, और ट्रांसफर होकर कहां जाएगा? फीमेल बॉडी में जाएगा। अब सपोज वो चला गया, अब मेल और फीमेल दोनों जो है ना काफी नजदीक है, तब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विथ फीमेल गैमीट, फ्यूजन होगा। अब फर्टिलाइजेशन हो चुका, फर्टिलाइजेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। अब ब्लास्टोसिस्ट बन चुका, उसके बाद होगा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कहते किसको है? इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल। यूट्रस का जो वॉल है ना उसमें जो है ब्लास्टोसिस्ट इम्बेड होता है, उसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब इम्प्लांटेशन भी हो चुका, उसके बाद होगा गेस्टेशन पीरियड जो 9 मंथ का होता है। अब 9 मंथ कंप्लीट हुआ, उसके बाद होगा चाइल्ड का डिलीवरी, और चाइल्ड डिलीवरी को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन बोलते हैं। अब जो है ना डिलीवरी हो चुका है तो अब उसको न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, तो उस प्रोसेस को कहेंगे लैक्टेशन, जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन होगा। तो इसी को जो है ना डिटेल में हमें पढ़ना है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो ना ये दो प्रकार का है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस आता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जो है ना एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल जेनाइटल डक्ट, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। जेनाइट एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी जितना भी जो है ना बाहर में जो प्रेजेंट रहता है सब इसमें आ जाएगा। मेल जेनाइटल डक्ट, डक्ट से रिलेटेड इसमें आएगा। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, जितना भी ग्लैंड जो है ना वो इसमें आ जाएगा। अब सारे ग्लैंड नहीं, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है वही ग्लैंड यहां पे आएगा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी बाहर में प्रेजेंट होता है स्क्रोटम और पेनिस, बाहर में प्रेजेंट होता है स्क्रोटम और पेनिस। जेनाइटल डक्ट, एपिडिडाइमिस, वैसा डिफरेंस, यूरेथ्रा, इजैकुलेटरी डक्ट, वैसा इफ्रेंटिया, ये सब जो है ना डक्ट है। रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर, ये जो है ना ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, टेस्टिस जो है ना यही बनाता है स्पर्म। स्पर्म क्या है? मेल गैमीट है, तो मेल गैमीट को बना कौन रहा है? टेस्टिस बना रहा है। और मेल सेक्स हार्मोन्स को भी जो है ना टेस्टिस ही बनाता है। मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, बना कौन रहा है? टेस्टिस बना रहा है। 2 टेस्टिस होता है, टोटल से कितने टेस्टिस होते हैं? 2 टेस्टिस होता है, और होता कहां पे है? स्क्रोटम के इनसाइड में। स्क्रोटम के इनसाइड में जो है ना टेस्टिस प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, यानी एब्डोमेन में नहीं होता है, एब्डोमेन के बाहर होता है। अब यहाँ पे रीजन क्या है? एब्डोमेन के बाहर क्यों है? क्योंकि इसको जो टेम्परेचर जो है ना, जितना भी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे
2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर स्क्रोटम में मिलता है। और ये जो है ना इसी चलते जो है ना एब्डोमेन में प्रेजेंट नहीं रहता है, स्क्रोटम में प्रेजेंट रहता है। एक्चुअली टेस्टिस जो है ना एब्डोमेन में ही प्रेजेंट रहता है, बट आफ्टर द 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी टेस्टिस डिसेंट हो जाता है स्क्रोटम में। कुछ वैसे भी एग्जांपल्स हैं इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, एलिफेंट, वेल्स, डॉल्फिन, ओविपेरस मैमल्स, ये सब में जो है ना इंट्रा एब्डोमेन यानी एब्डोमेन के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, एब्डोमेन के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। तो इसको नोट कर लीजिए। ये जो है ना ये होल डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और ये जो है ना ये लेटरल साइड ऑफ टेस्टिस है, ये लेटरल साइड ऑफ टेस्टिस ये है एलेस ऑफ टेस्टिस, और ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। सबसे पहले देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ये जो है ना ये है टेस्टिस, टेस्टिस के जस्ट बाहर में है वैसा इफ्रेंटिया, और वैसा इफ्रेंटिया के बाद है इपिडिडाइमिस, उसके बाद जो है ना ये है स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट है ये, और ये जो है ना इजेकुलेटरी डक्ट है। सेमिनल वेसिकल टोटल से 2 है, एक ये है और एक ये है, और एक यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है और 2 कॉपर है। उसके बाद जो है ना यहाँ से कुछ इस प्रकार से आया यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के नीचे है पेनिस, और ये जो है ना ये है स्क्रोटम में। कुछ इस प्रकार से डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहां से इस प्रकार से है, इस प्रकार से लिया हुआ है, इस प्रकार से है। उसके बाद है लेटरल साइड ऑफ टेस्टिस, ये है लेटरल साइड टेस्टिस का। ये जो है ना ये ऊपर का जो ये है इसको कहते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस। उसके बाद होता है ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, उसके बाद होता है ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा होता है, ये है। और यही जो है ना ये लोब्स में जो है ना कुछ इस प्रकार से है, और टोटल से जो है ना ये जो लोब्स है ये टोटल से अप्रॉक्स 200 टू 250 होता है, यानी 200 से 250 लोब्स होता है एक टेस्टिस में, एक टेस्टिस में होता है, इन वन टेस्टिस। एक टेस्टिस में जो है ना एक टेस्टिस में जो है 200 से 250 लोब्यूल्स होता है, यानी लोब्स होता है, और एक लोब्स में 2 या 3 सेमेनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं। तो टोटल से कितने सेमेनिफेरस टिब्यूल्स हो सकता है? अप्रॉक्स 700 टू 750 तक रख लीजिए। 200 से 250 लोब्स है, अगर एक में अगर 3 है तो 750 आ जाएगा, तो अप्रॉक्स 700 टू 750 तक रख सकते हैं। सेमेनिफेरस टिब्यूल्स जो है ना ये है, और इसी में ये जो है ना ये टिब्यूलाई रेक्टाई है, ये जो लाइन जो है ये टिब्यूलाई रेक्टाई होता है, और ये जो है ना ये रेटी टेस्टिस है इसमें। और इसके बाहर में यहाँ पे क्या था, इसके बाहर में ये वाला जो है ना ये क्या है, वैसा इफ्रेंटिया। तो ये है वैसा इफ्रेंटिया, और जो इस प्रकार से जो है ये है इपिडिडाइमिस, और टोटल से 3 प्रकार का इपिडिडाइमिस होता है। कैप्यूट इपिडिडाइमिस होता है, कॉर्पस इपिडिडाइमिस होता है, और कॉर्डा इपिडिडाइमिस होता है। तो इसको आप लोग जो है ना डायग्राम को छाप लीजिए। स्पर्म जो है ना ये बना टेस्टिस में, टेस्टिस में बना, उसके बाद आया वैसा इफ्रेंटिया, उसके बाद इपिडिडाइमिस, और उसके बाद आया स्पर्म डक्ट में, स्पर्म डक्ट में आया, उसके बाद आया इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद पेनिस, और फाइनली आया फीमेल ट्रैक्ट में। कुछ यही जो है ना साइकिल है। सेमिनल वेजाइकल, सेमिनल वेजाइकल जो है ना ये एक पेयर होता है, यानी टोटल से 2 सेमिनल वेजाइकल होता है, टोटल से 2 सेमिनल वेजाइकल होता है। सेक्रीशन, क्या सेक्रीट करता है? फ्रक्टोज को सेक्रीट करता है। फ्रक्टोज क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और फोरेंसिक टेस्ट फॉर रेप, फोरेंसिक टेस्ट भी है,
किसी का जैसे रेप होता है तो फ्रक्टोज लेवल जो है ना फीमेल में चेक किया जाता है। उसके बाद है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन को सेक्रेट करता है जो सेमेन को क्लॉट करता है, सेमेन को क्लॉट करता है। अल्कलाइन होता है, 60 to 70% ऑफ सेमेन को बनाता है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, और बचा हुआ बनाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। बचा हुआ जो है ना ये कौन बना रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये अल्कलाइन होता है, सिंगल है। उसके बाद है कॉपर ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ये एक पेयर में होता है और ये अल्कलाइन होता है। ये क्या होता है, अल्कलाइन होता है। यूरेथ्रा को जो है ना न्यूट्रलाइज करके रखता है यही तीनों, क्योंकि तीनों अल्कलाइन है। यूरेथ्रा एसिडिक होता है, एसिड प्लस बेस का रिएक्शन जो है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो वही न्यूट्रलाइज करके रखता है। तो इसको नोट कर लीजिए। पेनिस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सिलेंड्रिकल होता है, मस्कुलर होता है, और ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है। ये क्या है, ये एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है। एंटेरियर इंड जो है ना उसको बोलते हैं ग्लैंड पेनिस, और ग्लैंड पेनिस के ऊपर में स्किन होता है, उसको कहते हैं प्रीप्यूस या फिर फोर स्किन भी बोलते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्लड सप्लाई इंक्रीज टू पेनिस, ब्लड सप्लाई जो है ना काफी ज्यादा इंक्रीज करता है। ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है, इससे जो है ना ये हार्ड हो जाता है, और हार्ड होता है इसी को बोला जाता है इरेक्शन ऑफ पेनिस। इसको क्या बोला जाता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस बोला जाता है। एक ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है ना पेनिस में जो है ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है, जिसके कारण जो है ना पेनिस हार्ड हो जाता है, और इसी को बोला जाता है इरेक्शन ऑफ पेनिस। इसको क्या बोला जाता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस। और ये हार्ड होता है, इंसेमिनेशन में काफी ज्यादा इसेंशियल होगा। इरेक्शन ऑफ पेनिस, इरेक्शन ऑफ पेनिस जो है ना काफी ज्यादा इसेंशियल है फॉर द इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेनिस जो है ना इरेक्ट होता है, इससे जो है ना काफी ज्यादा इसेंशियल है फॉर द इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इरेक्शन ऑफ पेनिस। अब यहां पे जो है ना इंसेमिनेशन हुआ, इसको बोलते हैं इजैक्यूलेशन, इजैक्यूलेशन बोलेंगे। फोर्सफुल रिलीज ऑफ सेमेन, सेमेन जो है ना रिलीज होता है, सेमेन क्या होता है, रिलीज होता है, इजैक्यूलेशन। और सेमेन जो है ना व्हाइट कलर का होता है और अल्कलाइन होता है, इसमें स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड्स होता है। और एक इंटरकोर्स में जो है ना 2 to 3 ml सेमेन रिलीज होता है, 2 से 3 ml ऑफ सेमेन रिलीज होता है, और 1 ml में 100 मिलियन स्पर्म होता है। यानी 2 से 3 रिलीज हो रहा है, 2 से 3 ml ऑफ सेमेन रिलीज हो रहा है। इसका मतलब है कि 200 से 300 मिलियन जो है ना स्पर्म जो है रिलीज होता है एक इंटरकोर्स में 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस है। ये है सेमिनिफेरस टिब्यूल, मेल जर्म सेल ये है, और ये जो है ना ये सर्टोली सेल्स है, ये सर्टोली सेल्स है, ये सब सर्टोली सेल्स है। और ये छोटा छोटा सा जो बनाया हुआ है ये है मेल जर्म सेल जो डिप्लॉयड होता है। और सर्टोली सेल्स को नर्स सेल कहते हैं। नर्स सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको नर्स सेल बोलते हैं। न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करेगा, जो यहाँ पे जो स्पर्म का फॉर्मेशन जो होगा ना उसी को जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और इंटरस्टिशियल स्पेस जो है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसी में होता है लैडिक सेल्स। और ये जो है ना इंडोक्राइनल सेल्स है जो स्टिमुलेट होता है एलएच से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से स्टिमुलेट होता है। और एफएसएच एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो इनहिबिट करता है सर्टोली सेल्स को,
सर्टोली सेल्स को क्या करता है, इनहिबिट करता है। और यही लैडिक सेल्स जो है ये सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, टेस्टोस्टेरोन, जिसको एंड्रोजन बोलते हैं। तो अब जो है ना हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है ना मेन टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो है ना फॉर्म कैसे होगा, मेल जर्म सेल है जिसको स्पर्मेटोजिनिया भी बोलते हैं, और ये डिप्लॉयड है। इसमें जो है ना इसमें 7 टाइम माइटोसिस होता है। कितने टाइम माइटोसिस होगा, 7 टाइम। तो इसमें 7 टाइम माइटोसिस होगा तो टोटल से 128 स्पर्मेटोजिनिया बनेगा, या 128 मेल जर्म सेल बनेगा। यहाँ पे माइटोसिस जो है ना 7 बार हुआ, 1 से बना 2 तो यहाँ पे 1 माइटोसिस, अब 2 से बना 4 दूसरा माइटोसिस, 4 से बना 8, इस प्रकार से जो है ना बनता जाएगा और 128 स्पर्मेटोजिनिया बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। 1 से बना 128, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो इसको बोला जाता है मल्टीप्लीकेशन फेज। इसको क्या बोला जाता है, मल्टीप्लीकेशन फेज बोला जाएगा। अब यहाँ पे 7 बार माइटोसिस हो चुका, उसके बाद जो है ना इसका होता है ग्रोथ, सभी का ग्रोथ होगा, सभी का ग्रोथ होगा। तो यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है तो इसको बोला गया ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ यहाँ पे इसमें हुआ, उससे बना क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोजिनिया। यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हुआ है, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे अगर ये डिप्लॉयड है तो ये भी तो डिप्लॉयड ही होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन नहीं हुआ, यहाँ पे मियोसिस नहीं हुआ है। तो मियोसिस नहीं हुआ है तो यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे भी 2n होगा। इसका मतलब क्या है, मेल जर्म सेल भी डिप्लॉयड है और प्राइमरी स्पर्मेटोजिनिया भी जो है ना ये भी डिप्लॉयड ही है। अब यहाँ पे होता है प्राइमरी स्पर्मेटोजिनिया में मियोसिस 1 यानी रिडक्शनल डिवीजन, यानी ये 2n है तो इससे जो 2 बना, ये एक n हो गया, एक n हो गया, यानी डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बना, डिप्लॉयड से क्या बना, हैप्लॉयड बना। और ये जो है ना ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोजिनिया। अब ये डिप्लॉयड नहीं रहा, अब ये हैप्लॉयड हो गया है, अब ये हैप्लॉयड हो गया है। अब जो है ना ये एक प्राइमरी स्पर्मेटोजिनिया से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोजिनिया बना। अब 2 से बनेगा 4 स्पर्मेटिड, यानी 1 से बनेगा 2। अब इसमें हुआ मियोसिस 2, तो मियोसिस 2 जो है ना माइटोसिस के तरह ही होता है, इक्वेशनल डिवीजन। इसमें जो है ना डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, हैप्लॉयड का आधा, ये सब नहीं बनेगा। मियोसिस 2 में जो है ना जस्ट कॉपी ही रहेगा, जैसा ये है वैसा ही यहाँ पे जो है ना 1 से 2 बन जाएगा सिर्फ। तो 1 से यहाँ पे 2 बना, ये है स्पर्मेटिड, यहाँ पे भी 1 से 2 बना, ये भी जो है ना स्पर्मेटिड है। तो टोटल से 4 स्पर्मेटिड है, टोटल से यहाँ पे कितने बने, 4 स्पर्मेटिड। और सिर्फ एक मेल जर्म सेल से बन रहा है, सिर्फ एक मेल जर्म सेल से 4 स्पर्मेटिड बना, और एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बनता है, एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बनेगा। इसका मतलब क्या है, 4 स्पर्मेटिड है तो 4 स्पर्म बना, यानी एक मेल जर्म सेल से, एक मेल जर्म सेल से टोटल 4 स्पर्म बनेगा। टोटल से कितने स्पर्म बनेंगे, 4 स्पर्म बनेगा। और अगर पूछा जाए प्राइमरी स्पर्मेटोजिनिया से कितना बनेगा, सॉरी एक मेल जर्म सेल से जो है ना अप्रोक्स 512 स्पर्म बनेगा। फिर से समझिए, 4 स्पर्मेटिड है, 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म बना, 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म बना, यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोजिनिया से 4 स्पर्म बन रहा है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोजिनिया से 4 बन रहा है। और टोटल प्राइमरी स्पर्मेटोजिनिया है कितना, 128 है, 128 है। तो यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बना, तो 128 से कितना बनेगा, 128 से 512 बना, यानी
एक मेल जर्म सेल से, एक मेल जर्म सेल से 512 स्पर्म बनेगा। और मेल जर्म सेल बहुत सारे होते हैं तो काफी ज्यादा मात्रा में जो है ना स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। मेल जर्म सेल है, ये डिप्लॉयड होता है, इसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस जो है ना 7 बार हुआ और माइटोसिस हुआ जिससे 128 यानी 128 स्पर्मेटोजिनिया बना। और यहां पे हुआ ग्रोथ, ग्रोथ होने के बाद यहां पे बना प्राइमरी स्पर्मेटोजिनिया। प्राइमरी स्पर्मेटोजिनिया में हुआ मियोसिस 1, यानी मियोसिस 1 जो है ना इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, यानी ये डिप्लॉयड था तब हो गया हैप्लॉयड में। तो यहाँ पे जो है ना ये 2 यहाँ पे बना सेकेंडरी स्पर्मेटोजिनिया और एक सेकेंडरी में एक मियोसिस 2 यहाँ पे हुआ जिससे 2 स्पर्मेटिड बना और एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बना। इसका मतलब क्या है, एक मेल जर्म सेल से 512 स्पर्म बना और एक प्राइमरी स्पर्मेटोजिनिया से 4 स्पर्म बना और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना बना, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोजिनिया से जो है कितना स्पर्म बन रहा, टोटल से 2 बन रहा है और एक स्पर्मेटिड से, एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बन रहा है, एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म बन रहा है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोजिनिया से 2 स्पर्म बन रहा है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोजिनिया से 4 स्पर्म बन रहा है और एक मेल जर्म सेल से 512 स्पर्म बन रहा है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यह है ह्यूमन स्पर्म के बारे में। डिस्कवर्ड बाय लीवेनहुक, डिस्कवर कौन किए थे, लीवेनहुक। लेंथ 55 माइक्रोन का होता है और वाइड जो है ना 5 माइक्रोन का होता है। सारे एनिमल स्पर्म और मोटाइल, जितने भी एनिमल स्पर्म है मोटाइल और फ्लैजिलेटेड होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है अस्कैरिस। अस्कैरिस जो है ना इसके पास जो है, इसके पास ना तो फ्लैजिला होता है और ना ही इसके पास मतलब मोटाइल होता है। ये अस्कैरिस जो है, अस्कैरिस जो है ना मोटाइल भी नहीं होता है बट मूवमेंट जो है ना मूवमेंट करता है और करता कैसे है, एमीबॉयड मूवमेंट से। एमीबॉयड मूवमेंट से जो है अस्कैरिस मूव करता है। ये है स्ट्रक्चर ह्यूमन स्पर्म का। ये जो है ना ये हेड पार्ट है, ये नेक पार्ट है छोटा सा और उसके बाद ये मिडिल पीस है ये और नीचे जो है ना ये टेल है। तो हेड में जो है ना एक्रोजोम और न्यूक्लियस होता है, हेड में एक्रोजोम और न्यूक्लियस होता है और मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और नेक में 2 सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल से नजदीक वाला पार्ट को प्रोक्सिमल बोलेंगे और दूर वाले को डिस्टल बोलेंगे। और नेक जो है ना काफी स्मॉलेस्ट होता है, छोटा होता है। मिडिल पीस में बहुत सारे जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है और टेल सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। ये टेल जो है सबसे लॉन्गेस्ट डिसऑर्डर है मेल से रिलेटेड, यानी मेल से रिलेटेड जो है ना ये डिसऑर्डर्स हैं। पहला है ADAM, इसका मतलब क्या होता है, एंड्रोजन डिफिशियंसी इन एजिंग मेल। एजिंग मेल में जो है एंड्रोजन का डिफिशियंसी होता है, उसी को बोलेंगे ADAM। सेकेंड है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, डिसफंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस, यानी जो पेनिस जो है हार्ड हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा तो इजैकुलेशन नहीं होगा। जब इरेक्शन नहीं हो पाएगा तो इजैकुलेशन नहीं हो पाएगा। एस्पर्मिया, एस्पर्मिया का मतलब होता है कोई सेमेन ही नहीं है। अब सेमेन नहीं है तो स्पर्म तो होगा ही नहीं। एजुस्पर्मिया, एजुस्पर्मिया का मतलब क्या होगा, नो सेमेन इन स्पर्म, नो स्पर्म इन सेमेन। सेमेन में स्पर्म नहीं है, इस बार तो सेमेन है लेकिन सेमेन में स्पर्म जो रहता है वो नहीं है। ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है स्पर्म है लेकिन काफी कम है, यानी लेस देन 20 मिलियन स्पर्म, 20 मिलियन स्पर्म से भी कम है। एक इजैकुलेशन में, एक इजैकुलेशन में जो है ना 2 से 3 ml ऑफ सेमेन रिलीज होता है
और 1 ml में 100 मिलियन स्पर्म होता है। तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म सिर्फ एक इजैकुलेशन में जो है रिलीज होता है स्पर्म, और उतना भी नहीं है, उससे भी काफी ज्यादा कम है। तो लेस देन 20 मिलियन स्पर्म होगा, उसको बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया। उसके बाद यहाँ पे है एस्थीनोजूस्पर्मिया। एस्थीनोजूस्पर्मिया यानी मोर्टेलिटी जो होता है ना स्पर्म का, वो काफी कम होता है, यानी लेस मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, लेस मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म। उसके बाद है हाइड्रोसील। इसमें जो है ना फ्लूइड जो है कलेक्ट हो जाता है, फ्लूइड जो है कलेक्ट हो जाता है ट्यूनिका वेजिनैलिस में, ट्यूनिका वेजिनैलिस में, ट्यूनिका वेजिनैलिस में। उसके बाद है क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म। क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म जो है इसका मतलब होता है फेल्योर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू अ स्क्रोटम, यानी ड्यूरिंग द 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम में जो है टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर निकलता है और स्क्रोटम में जाता है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। अगर ये नहीं हो पाएगा तो टेस्टिस जो है एब्डोमेन में ही रह जाएगा, यानी वहां पे उसको सुटेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा, जिसके कारण स्पर्म का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो अगर ये नहीं हो पाता है, डिसेंट अगर नहीं हो पाता है, तो उस डिसऑर्डर का नाम होता है क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म। तो ये डिसऑर्डर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी 2 प्रकार का ही है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल में जैसे था वैसा ही यहाँ पे फीमेल में भी है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, मेल में क्या था टेस्टिस। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सबसे पहले देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है, ओवरी आता है, और ये एक पेयर होता है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, इस प्रकार से होता है, और ये आलमंड शेप का होता है, और ये जो है ना ये फीमेल गेमीट बनाता है और फीमेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। जिस प्रकार से टेस्टिस जो है ना मेल में जो काम कर रहा था, मेल गेमीट बना रहा था और मेल सेक्स हार्मोन बना रहा था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ओवरी का काम है। और जो फीमेल सेक्स हार्मोन है उसका नाम है इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये जो है ना ये है डायग्राम ओवरी का, इस प्रकार से है। जर्मिनल एपिथेलियम है, ये कॉर्टेक्स होता है, और कॉर्टेक्स में ही ओवेरियन फॉलिकल्स होता है, वो अभी हम लोग देखेंगे। कॉर्टेक्स में ही ओवेरियन फॉलिकल्स होता है, ये है मेड्यूला बीच में। ये डायग्राम है ओवरी का। अब है यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जिस प्रकार से मेल में जो है ना ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी डिवाइडेड है। जेनाइटल डक्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, टोटल से 3 ग्लैंड है यहाँ पे। मेमरी ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, स्किन ग्लैंड, टोटल से 3 ग्लैंड है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी बाहर का पार्ट, बाहर में होता है मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल्स और लेबिया। लेबिया 2 होता है, एक माइनोरा और एक मेजोरा। जेनाइटल डक्ट, डक्ट टोटल से 4 होता है, फाइलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स और वेजाइना, टोटल से 4 जेनाइटल डक्ट है। और फाइलोपियन ट्यूब जो है ये जो है ना ये डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में, इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला और इस्थेमस, इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला और इस्थेमस। फर्टिलाइजेशन का जो साइट होता है वो एम्प्यूला में ही होता है, यानी फर्टिलाइजेशन जो है एम्प्यूला में ही होता है। अगर एम्प्यूला ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहे तो एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन दिया हुआ रहेगा, वो भी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब जो है ना इनफंडिब्यूलम में जो है ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसका नाम है फिब्रिया, उसका नाम क्या है फिब्रिया नाम है। और इसको जो है ना इसको वूम भी कहते हैं। और इसका जो है ना इसका जो वॉल होता है वो 3 लेयर से बना हुआ है। यूट्रस का वॉल जो है 3 लेयर से बना हुआ है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। सबसे बाहर में होता है पेरी, उसके बाद होगा मायो और उसके बाद होगा इंडो। इंडो में ही जो है ना इम्बेड होता है ब्लास्टोसिस्ट का, वो अभी हम लोग देखेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये कुछ डायग्राम्स हैं, ये है एक्सटर्नल जेनिटेलिया का डायग्राम और ये है मेमरी ग्लैंड का डायग्राम।
तो सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया का डायग्राम। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, सबसे पहले ये है वेस्टिब्यूल, ये जो देख रहे हैं दो, एक होता है यूरेथ्रल ओपनिंग और एक होता है वेजिनल ओपनिंग। वेजिनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग ये होता है वेस्टिब्यूल में, और वेस्टिब्यूल के अगल बगल में यानी वेजिनल ओपनिंग के बगल में होता है बार्थोलिन ग्लैंड, और एक पेयर में होता है, यानी एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड रहेगा। वेजिनल ओपनिंग के तरफ में बार्थोलिन ग्लैंड है और यूरेथ्रल ओपनिंग के तरफ में जो है ना स्किन ग्लैंड होता है, जो काफी ज्यादा मात्रा में होता है। और ये दोनों का काम क्या है? ये दोनों का काम जो है ना, ये है वेजाइना को जो है ना एसिडिक रखना, वेजाइना को एसिडिक रखना बार्थोलिन ग्लैंड का काम है। ये यहाँ पे जो पॉइंट की तरह जो दिख रहा है ये है क्लाइटोरिस, ये क्या है? क्लाइटोरिस। और इसके बाद जो है ना ये कुछ इस प्रकार से जो है दिख रहा है, ये है लेबिया, और अंदर वाला है तो इसको माइनोरा बोलेंगे, और बाहर वाला है इसको बोलेंगे मेजोरा। और एक बचा मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो है ना वो इस प्रकार से रहता है, हेयर से जो है ना झका हुआ रहता है मॉन्स प्यूबिस, ये है मॉन्स प्यूबिस। अब है यहाँ पे मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड ये जो है ना क्लाइटोरिस जो है, इसके ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के टाइम में जो है ना इस पेन होता है, क्या होता है? पेन होता है, क्लाइटोरिस के कारण ही। मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड का ये डायग्राम है, ये जो है ना कुछ इस प्रकार से जो है ये काफी ज्यादा मात्रा में रहता है। ये है फाइब्रस पार्ट, ये है फाइब्रस पार्ट, और सॉरी ये है फैटी पार्ट, फैटी पार्ट, ये है फैटी पार्ट। और ये जो है ना कुछ इस प्रकार से जो है इसमें लोब्स होता है, और एक मैमरी ग्लैंड में 15 से 20 लोब्स होता है। एक मैमरी ग्लैंड में 15 से 20 जो है लोब्स होता है। और ठीक इसी प्रकार से जो है ना सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 15 से 20 होगा, बट यहाँ पे दो ही जो है ना बनाया हूं। और एक लोब्स के अंदर काफी सारे मिल्क अल्वियोलाई होता है, जो टिब्यूल्स से जो है ना, ये है टिब्यूल्स और ये है मिल्क अल्वियोलाई, और ये मिल्क अल्वियोलाई और टिब्यूल दोनों कनेक्टेड है, और कुछ इस प्रकार से ट्यूब निकला, और इसको बोला जाता है मैमरी डक्ट। इसको क्या बोला जाता है? मैमरी डक्ट। और यहाँ पे ये जो है इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है लैक्टिफेरस साइनस। इसको क्या बोला जाता है? लैक्टिफेरस साइनस बोला जाता है। और इसके बाद होता है, इसको बोला जाता है लैक्टिफेरस डक्ट, और इसके बाद है निपल। सब में सेम होगा, सब में सेम होगा। और ये जो है ना ये बीच में जो लोब्स के बीच में जो आप लोग लाइनिंग देख रहे हैं, ये होता है फाइब्रस पार्ट। ये क्या होता है? फाइब्रस पार्ट होता है। तो इसी प्रकार से जो है ना यहाँ पे भी है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, इसी प्रकार से 15 से 20 होता है। मैमरी ग्लैंड में जो है ना कुछ हार्मोन्स का भी काम है, और यही है प्रोलैक्टिन, मिल्क का प्रोडक्शन करेगा प्रेगनेंसी के टाइम में। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन, यानी मिल्क को बाहर लाने का काम, मिल्क को बाहर लाने का काम। उसके बाद है प्रोगेस्टेरॉन। प्रोगेस्टेरॉन जो है ना मिल्क अल्वियोलाई को, मिल्क अल्वियोलाई को जो है ना काफी ज्यादा मात्रा में जो है मल्टीप्लाई करता है। इस्ट्रोजेन, फाइब्रस और फैटी पार्ट जो होता है ना, फाइब्रस और फैटी पार्ट, इसको जो है डेवलप करता है। इसको क्या करता है? डेवलप करता है। और मैमरी ग्लैंड प्यूबर्टी के टाइम में डेवलप करता है। मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट रहता है, लेकिन फीमेल में जो है ना, फीमेल में जो है डेवलप करता है, फीमेल में डेवलप करता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऊजिनेसिस, ऊजिनेसिस का मतलब क्या होगा? एग का फॉर्मेशन इन अ फीमेल, फीमेल में एग का फॉर्मेशन, फीमेल में एग का फॉर्मेशन। ये है ओगोनिया, ओगोनिया जो है ना डिप्लॉयड है। इसमें हुआ माइटोसिस, माइटोसिस 1 हुआ, माइटोसिस 2 हुआ, माइटोसिस 1 माइटोसिस 2। एक ओगोनिया से 4 प्राइमरी oocyte बना। अब इसमें मियोसिस स्टार्ट हुआ, लेकिन डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, मियोसिस 1 जो है स्टार्ट हुआ, लेकिन
प्रोफेज तक आते आते और डिप्लोटीन स्टेज में आते आते अरेस्ट हो गया। यानी प्रोफेज 1 में जो है सबसे पहले आता है लिप्टोटीन स्टेज, उसके बाद आता है जाइगोटीन स्टेज, उसके बाद आता है पेकाइटिन स्टेज और उसके बाद आता है डिप्लोटीन स्टेज, और यहीं पे आकर जो है अरेस्ट हो जाता है। इसके बाद डाइकाइनेसिस होता है, उसके बाद जो है ना, उसके बाद प्रोफेज के बाद मेटाफेज स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आकर ये रुक जाता है, यहाँ पे आकर रुक गया। अब ये सारा काम हुआ एट एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रायो के फॉर्म में जब फीमेल थी उसी टाइम में, एम्ब्रायो के फॉर्म में जब फीमेल थी उसी के टाइम में जो है ना यहाँ पे ये सब हुआ। अब जो है प्यूबर्टी एज तक जो है कुछ नहीं होगा, सिर्फ फॉलिकल का डेवलपमेंट यहाँ से होगा। प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद है यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप किया, और सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप किया, यहीं से जो है ना ये प्यूबर्टी तक इतना काम हुआ, प्यूबर्टी तक सेकेंडरी फॉलिकल तक काम हुआ। अब प्यूबर्टी आ चुका, यानी डिप्लॉयड ही है, अभी भी डिप्लॉयड ही है। तो यहाँ पे हुआ मियोसिस 1 कंप्लीट, जिससे बना सेकेंडरी ऊसट। लेकिन यहाँ पे 2 सेकेंडरी ऊसट नहीं बना, यहाँ पे एक पोलर बॉडी बना, एक पोलर बॉडी बना। पोलर बॉडी किस लिए बना? सिर्फ और सिर्फ जो है ना इसको डिप्लॉयड से हैप्लॉयड करने के लिए, और किसी लिए भी नहीं, ये आगे चलकर डिजेनरेट हो जाएगा। सेकेंडरी ऊसट बना। अब जो है यहाँ पे जो है ना टर्शियरी फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ, टर्शियरी फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ। अब इसके बाद जो है ना ग्राफियन फॉलिकल बना, तब जाकर फर्टिलाइजेशन हुआ, और यहाँ पे जो है ना मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, सेकेंड पोलर बॉडी बना और ये बना एग। ठीक है, फिर से समझिए इसको। उगोनिया, इसमें हुआ माइटोसिस 1 माइटोसिस 2, इससे बना प्राइमरी oocyte। अब मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में ही, लेकिन अरेस्ट हो गया डिप्लोटीन स्टेज में। अब यहां से जो है ना कुछ नहीं हुआ, सिर्फ प्राइमरी फॉलिकल बना, उसके बाद जो है सेकेंडरी फॉलिकल बना, ये 2 बना। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मियोसिस 2 कंप्लीट, उसके बाद जो है ना यहाँ पे मियोसिस 1 जो है कंप्लीट हुआ, जिससे सेकेंडरी oocyte बना। उसके बाद यहाँ पे टर्शियरी फॉलिकल बना, टर्शियरी फॉलिकल बना, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, तब जाकर मियोसिस 2 जाकर के कंप्लीट हुआ। तो मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी बना, और यहाँ पे फाइनली एग बना। यहाँ पे जो है ना ये सारा का सारा जो है ना यहाँ पे रप्चर करेगा, और ये रहा एग, ये एग बाहर आएगा। एग में जो है ना कोरोना रेडिएटा बाहर में है, जोना पेलिस्यूडा है, बाकी का न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ये सब है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, इसको आप लोग देख लीजिए एक बार और इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइक्लिक चेंजेस अकर इन ए फीमेल प्रीमेट्स, सिर्फ और सिर्फ प्रीमेट्स में होगा, ड्यू टू विच ब्लीडिंग अकर। साइक्लिक चेंजेस होता है जो फीमेल प्रीमेट्स में होता है, और ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग क्यों होता है? ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग, इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग होता है वो ब्रेक कर जाता है, जिसके कारण जो है ब्लीडिंग होता है। और नॉर्मल ड्यूरेशन जो है 28 टू 29 डेज का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है 28 टू 29 डेज का होता है। इसमें जो है टोटल से 4 फेज आता है। पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो है ना वो डे 1 से स्टार्ट होगा डे 5 तक, यानी 1 दिन से लेकर के 5 दिन तक जो है मेंस्ट्रुअल फेज रहेगा। इसमें क्या होगा? इसमें इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग होता है वो ब्रेक करेगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो है ना इस फेज में जो है ब्लीडिंग होगा, इस फेज में ब्लीडिंग होगा, और जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो काफी लो रहेगा, काफी लो रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड फेज आएगा 5 डेज के बाद, यानी 6 डे से स्टार्ट होगा, और 13th डेज यानी 13 दिन तक जो है ना, 6 दिन से लेकर के 13 दिन तक में जो है फॉलिक्यूलर फेज आएगा। फॉलिक्यूलर फेज को प्रोलिफेरेटिव फेज बोलते हैं। इसमें जो है ना इंडोमेट्रियम बनेगा। पहले फेज में इंडोमेट्रियम जो है ना ब्रेक हुआ, लेकिन इस फेज में जो है ना इंडोमेट्रियम बनेगा।
इस फेज में इंडोमेट्रियम बनेगा और जो ग्राफियन फॉलिकल है उसका भी फॉर्मेशन जो है यहीं पे होगा। नाम से ही पता चल रहा, फॉलिक्यूलर, फॉलिक्यूलर यानी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा, यानी ग्राफियन फॉलिकल्स जो है ना यहां तक में बनेगा। उसके बाद जो है ना रप्चर होगा वो थर्ड में, थर्ड फेज जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, थर्ड फेज यहां पे है ओव्यूलेशन, जो डे 14th पे होता है, डे 14th पे होता है। इसमें जो है ना ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा और एग रिलीज होगा। इसका मतलब क्या है, एक मंथ में सिर्फ एक ही बार जो है एग रिलीज होगा। स्पर्म जो है ना वो परमानेंट जो है रिलीज होता है, लेकिन एग जो है ये हर 14th डेज पे, यानी डायरेक्टली बोला जाए तो 1 मंथ पे जो है ना एक ही बार जो है ओव्यूलेशन पीरियड आता है और डे 14th पे आता है। इसमें ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा और एग जो है रिलीज होगा। लास्ट यहाँ पे फेज है ल्यूटियल फेज, जिसको सेक्रेटरी फेज बोलते हैं और ये जो है ना डे 15 से लेकर के डे 28 तक होगा। और ये जो है ना इसमें जो है इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, इसमें क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और ये सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को जो है ये सेक्रेट करता है। ग्राफियन फॉलिकल का जो डायग्राम था वो जो है ना उसी में से जो है उसका जो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना था और ग्रेन्युलोसा सेल जो था ना उसी से जो है कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, उसी से जो है कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको बोला जाता है मेनार्की और स्टॉप होने लगता है उसको बोला जाता है मेनोपॉज। उसको क्या बोला जाएगा, मेनोपॉज। स्टार्ट हुआ तो उसको मेनार्की बोलेंगे और स्टॉप हुआ तो उसको मेनोपॉज बोलेंगे। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये जो है सिर्फ और सिर्फ प्रीमेट्स में हो रहा था, लेकिन ईस्ट्रस साइकिल जो है ना ये नॉन प्रीमेट्स में होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये हो रहा था नॉन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये हो रहा था प्रीमेट्स में और ईस्ट्रस साइकिल जो है ये होता है नॉन प्रीमेट्स में। और यहाँ पे जो ओव्यूलेशन जो होता है इसमें ईस्ट्रस फेज में ओव्यूलेशन होता है, ईस्ट्रस फेज बोलते हैं। उस टाइम पे जो है ना एग रिलीज करता है, यहाँ पे ओव्यूलेशन बोलते हैं, यहाँ पे ओव्यूलेशन बोलते हैं और यहाँ पे जो है ना ईस्ट्रस फेज उसको बोलते हैं। लास्ट एक है रैट साइकिल। रैट साइकिल जो है ना ये एलिफेंट में होता है, रैट साइकिल जो है ये एलिफेंट में होता है। यह है डिसऑर्डर जो फीमेल से रिलेटेड है। पहला है एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल जो है ना इसमें नहीं होगा। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना ये होता है एट द प्यूबर्टी एज से स्टार्ट, लेकिन उससे पहले एट द एज ऑफ 8 ईयर, अप्रोक्स 8 to 9 to 10 ईयर तक में जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, यानी प्यूबर्टी से पहले, प्यूबर्टी से पहले स्टार्ट होता है, उसको बोला जाता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। थर्ड यहाँ पे पॉलीमेनोरिया। पॉली यानी काफी ज्यादा, यानी इसमें जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना काफी फास्ट होगा, यानी 28 डेज का साइकिल होता है, लेकिन पॉलीमेनोरिया में जो है ना अराउंड 15 to 18 डेज में जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने लगेगा। यह है पॉलीमेनोरिया। ओलिगो यानी कम, ओलिगो यानी कम, ओलिगोमेनोरिया यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होना चाहिए 28 डेज का, लेकिन अप्रोक्स 35 to 14 डेज तक चला जाता है, इसको बोलेंगे ओलिगोमेनोरिया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया कहने का मतलब है पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका मतलब क्या है, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो पेनफुल होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। जो है ना वो बन चुका है, फीमेल गैमीट जो है वो भी बन चुका है। अब जो है ना अब जो है वो दोनों मिलेंगे और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। तो अब जो है ना स्पर्म जो है ये आएगा फीमेल बॉडी में, और फीमेल बॉडी में आया
दोनों जो है एक जगह मिलेगा उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। ये है मेल गैमीट XY और फीमेल गैमीट XX। यहाँ पे जो है ना एक यहां से और एक यहां से आएगा। अब यहां से X भी आ सकता है, Y भी आ सकता है, लेकिन यहां से जो है ना यहाँ पे तो दोनों XX ही है, तो इसका मतलब क्या है, यहां से सिर्फ और सिर्फ X ही आएगा। यहां से X या तो Y, दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन यहां से X ही आएगा। तो अगर ये X अगर आता है तो इधर से भी तो X ही आ रहा है, इसका मतलब क्या बना, XX बना। अगर इधर से Y आएगा तो इधर से तो X ही आएगा, तो क्या बनेगा, यानी XY बनेगा। और अगर XX बना तो ये है फीमेल, और XY अगर बना तो ये है मेल। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि 50% जो है ना चांस जो है फीमेल भी जो है फॉर्म हो सकता है, और 50% चांस है मेल भी हो सकता है। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है मेल, क्योंकि यहाँ पे XY ये दोनों अलग अलग जो है ना यहाँ पे गैमीट है। फीमेल में तो एक ही प्रकार का है XX, लेकिन यहाँ पे जो है ना अलग अलग है। यहाँ पे या तो X आ सकता है या तो Y आ सकता है। तो यहाँ पे जो है ना रिस्पॉन्सिबल जो है यहाँ पे मेल होता है, कि प्रोजेनी जो है ना वो मेल फॉर्म होगा या फिर फीमेल फॉर्म होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। फर्टिलाइजेशन जो है ना हो गया, उसके बाद जो है ना जाइगोट बना। जाइगोट में होगा क्लीवेज। अब ये क्लीवेज क्या है, क्लीवेज होता है रैपिड माइटोटिक डिवीजन इन ए जाइगोट। यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगा, जाइगोट में जो है माइटोटिक डिवीजन होगा। अब यहाँ पे मियोसिस क्यों नहीं हो रहा है, जाइगोट जो है ना ये डिप्लॉयड है, जाइगोट जो है ये डिप्लॉयड है, जाइगोट जो है ये डिप्लॉयड है। अगर इसमें मियोसिस होगा तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो बनेगा हैप्लॉयड, लेकिन हमें चाहिए डिप्लॉयड, तो इसीलिए यहाँ पे मियोसिस नहीं होगा, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन यानी माइटोसिस होगा। तो यहाँ पे जो है ना माइटोसिस हुआ, माइटोसिस हुआ यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। इसमें हुआ माइटोसिस 1 हुआ तो 2 में बना, उसके बाद दूसरा हुआ तो 2 से यहाँ पे 4 बना, अब यहाँ पे तीसरा हुआ तो 4 से यहाँ पे 8 बना, यहाँ पे 4 से 8 बना। और 8 to 16 सेल जो है, यहाँ पे टोटल कितने सेल हैं, 8 सेल हैं। इसके बाद जो है ना यहाँ पे माइटोटिक 4 होगा, यानी यहाँ पे जो है ना यहाँ पे 16 सेल बनेगा। यानी ये दोनों को क्या बोलते हैं, ये दोनों को मॉर्यूला बोलते हैं। 8 to 16 सेल वाले को बोलेंगे मॉर्यूला, और 64 to 128 सेल वाले को बोलते हैं ब्लास्ट्यूला। उसके बाद बनेगा ग्रेस्ट्यूला, न्यूरूला, उसके बाद फाइनली ऑर्गेनिज्म बनेगा। और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम है ब्लास्ट्यूला का, ब्लास्ट्यूला का ये डायग्राम है। यहां तक तो डायग्राम हो गया ये मॉर्यूला का, और ये है ब्लास्ट्यूला का डायग्राम। ब्लास्ट्यूला में जो है ना कुछ इस प्रकार से जो है इनर सेल मास होता है, और ये जो है ना ये कुछ इस प्रकार से जो है ये है ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट। और इसके चारों ओर अभी तक यहाँ पे जोना पेलिसीडा है ही, यहाँ तक जो है ना इसमें भी जोना पेलिसीडा है, यहाँ पे भी जोना पेलिसीडा है, यहाँ पे भी जोना पेलिसीडा है, और यहाँ पर भी जोना पेलिसीडा है, और यहाँ पे भी जोना पेलिसीडा है। और ये है ब्लास्टोसील। ट्रोपोब्लास्ट जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। और ये सेक्रीट करता है HCG हार्मोन को। HCG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। यूरिन में HCG लेवल को देखा जाता है फॉर द प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए। अगर HCG अगर प्रेजेंट रहेगा, अगर HCG अगर प्रेजेंट है तो यानी प्रेगनेंसी हुआ है, और अगर HCG लेवल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो प्रेगनेंसी नहीं हुआ। HCG से पता चलता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। जोना पेलुसिडा यहीं पे रप्चर करेगा,
ब्लास्ट्यूला स्टेज में जोना पेलुसिडा रप्चर करता है, इससे पहले रप्चर नहीं किया, और किया भी तो बिकॉज ऑफ ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपोब्लास्ट के कारण जोना पेलुसिडा जो है रप्चर होगा, और ये जो है ना ये रप्चर होगा इस प्रकार से, और यहां से जो है ना ये पूरा का पूरा निकलेगा, और यही जो है इंडोमेट्रियम में जाकर इम्बेड होगा, यही जो है इम्बेड होगा। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन कहेंगे। इंडोमेट्रियम में ये जाकर क्या होगा, इम्बेड होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बना, जोना पेलुसिडा रप्चर हुआ, उसके बाद जो है वो ब्लास्टोसिस्ट जो है उसका हुआ इम्प्लांटेशन, यानी इम्बेडिंग हुआ। इंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है अब वो ब्रेक नहीं करेगा। तो उसके बाद जो है ना, उसके बाद कुछ टाइम में जो है ना 3 जर्म लेयर बनता है, इसी को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर है, इंडोडर्म, मेसोडर्म, इक्टोडर्म। इक्टो यानी बाहर, मीजो जो है ये मिडिल में रहेगा, और इंडोडर्म बोलने का मतलब है अंदर। और यहाँ पे जो है ना फर्स्ट ऑर्गन जो फॉर्म होता है वो है हार्ट, हार्ट होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद 28 डेज में, यानी 28 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उसके बाद फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम के बारे में अगर पूछा जाए तो आंसर यहाँ पे होगा नर्वस सिस्टम, जो 22 to 28 डेज आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, यानी अप्रोक्स 1 मंथ आफ्टर फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं। तो पहला अगर ऑर्गन फॉर्मेशन पूछे तो आंसर होगा हार्ट, और अगर पहला ऑर्गन सिस्टम पूछे तो आंसर होगा नर्वस सिस्टम। एक यहाँ पे टर्म है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है ये एक टेम्पररी ऑर्गन है, ये परमानेंट ऑर्गन नहीं है, ये हमेशा के लिए फॉर्म नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम में जो है ये प्लेसेंटा फॉर्म होता है, और ये टेम्पररी ऑर्गन है विच इज फॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में जो है प्लेसेंटा फॉर्म होता है, और इसका काम क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और भी इसका काम है अदर मटेरियल लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का जो एक्सचेंज होता है ना उसको भी यही कराता है, और एक्सक्रिएट आउट वेस्ट मटेरियल, और जो वेस्ट मटेरियल जो है उसको भी एक्सक्रिएट आउट करता है। प्रोजेनी जो बन रहा है उसी का जो है ना, उसी को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसी का जो गैस का एक्सचेंज होता है वो करवाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रिएट करता है, यानी बाहर फेंकता है। एक और यहाँ पे पॉइंट है, फॉर्म्ड फ्रॉम द कोरियोनिक विलाई ऑफ फीटस। प्लेसेंटा जो है ये बनता है कोरियोनिक विलाई ऑफ फीटस से, फीटस का जो कोरियोनिक विलाई है उससे बनता है, और जो यूटेराइन का जो वॉल है, यूटेराइन का जो वॉल है मदर का, उससे बनता है, यानी दोनों से मिलकर जो है बनता है। तो इसको नोट कर लीजिए। ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी अब जो है सारा का सारा ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन बनेगा कहां से, ये जो 3 जर्म लेयर बना, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, इसी से सब बनेगा। तो इक्टोडर्म से बनेगा नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी एंड पाइनल ग्लैंड, कॉर्निया, लेंस एंड रेटिना, स्किन, एपिडर्मिस, एक्सटर्नल ईयर एंड इंटरनल ईयर। मिडिल ईयर यहाँ पे नहीं बोला गया है, यानी ये आगे बनेगा। नसल, ओरल एंड एनल एपिथेलियम, इनेमल्स ऑफ टीथ, टीथ का सिर्फ इनेमल वाला पार्ट के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। टीथ का जो इनेमल होता है, टीथ का जो इनेमल होता है उसी के बारे में सिर्फ बोला गया है, बाकी के बारे में नहीं बोला गया है। एड्रेनल मेड्यूला, ये सब जो है इक्टोडर्म से बनेगा। मीजोडर्म, मीजोडर्म में आएगा कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल सिस्टम, मसल्स, बट एक्सेप्ट आइरिस एंड साइलेरी मसल्स, आइरिस और साइलेरी मसल्स यहाँ पे नहीं बनेगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी हार्ट से रिलेटेड ब्लड वेजल, ये सब भी बनेगा। लिम्फेटिक सिस्टम, एड्रेनल कॉर्टेक्स, टूथ एक्सेप्ट इनेमल, इनेमल जो है इक्टोडर्म है, और बाकी का जो टूथ का पार्ट है वो मीजोडर्म है। तो इसीलिए टीथ को जो है ना इक्टोमीजोडर्मल बोलते हैं, इक्टोमीजोडर्मल।
मीजोडर्म किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इनेमल को छोड़कर बाकी का जितना भी पार्ट होता है वो सब मीजोडर्म से बनता है, और इनेमल्स जो है ये इक्टोडर्म से बनता है। तो इनेमल्स को इक्टोडर्म बोलते हैं और बाकी का जो टीथ होता है ना उसको बोलते हैं मीजोडर्म। यानी दोनों को कंबाइन यहाँ पे किया जाएगा तो इक्टोमीजोडर्मल बोलते हैं। किडनी, यूटेरस, गोनैड्स, नोटोकॉट्स ये सब मीजोडर्म से बनेगा। उसके बाद यहाँ पे है इंडोडर्म। इंडोडर्म में आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और ये जो मिडिल ईयर है। यहाँ पे जो है ना इक्टोडर्म में जो है एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर बना, लेकिन मिडिल ईयर जो है ना ये इंडोडर्म में बनता है, तो इसको नोट कर लीजिए। अप टू 8 वीक, 8 वीक तक को बोलते हैं इम्ब्रियो, और 8 वीक के बाद जो है ना बोलते हैं फीटस। 8 वीक से पहले तक या अप टू वहां मतलब 8 वीक तक, अप टू 8 वीक, 8 वीक तक को इम्ब्रियो बोलते हैं, और 8 वीक के बाद से जो है ना फीटस बोलते हैं। 21st डेज पे जो है हार्ट का डेवलपमेंट हुआ, और 22 to 28 डेज पे नर्वस सिस्टम बना। यानी ये 1 मंथ तक का ये कहानी रहा। उसके बाद जो है ना अप्रोक्स 2 मंथ तक में लिम्स का डेवलपमेंट हुआ। 3 मंथ में मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप करने लगा, और 2 से 3 इंच का जो है फीटस हो गया। उसके बाद जो है फोर्थ यहाँ पे 4th मंथ में जो है ना मैक्सिमम ग्रोथ हुआ, यानी 6 to 7 इंच, 6 से 7 इंच तक जो है ना फीटस जो है हो गया है। उसके बाद 5th मंथ में जो है ना हेयर आने लगता है बॉडी पे, और मूवमेंट स्टार्ट, यहाँ पे जो है ना मूवमेंट जो है स्टार्ट कर देता है। 6th मंथ में जो है हेयर जो है पूरे बॉडी पे आने लगता है, और आईलिड जो है ये सेपरेट होने लगता है, ये जो आईलिड है ये सेपरेट होने लगता है। 7 मंथ में जो है ना टेस्टिस का डिसेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे है पार्चुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ, यानी बर्थ से रिलेटेड है। एट द डिलीवरी रिलैक्सिन हार्मोन जो है काफी ज्यादा इंक्रीज रहता है, और इसमें टोटल से 3 स्टेज होता है, डायलेशन, एक्सपल्जन और थर्ड होता है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटल स्टेज। डायलेशन का मतलब होता है इसमें जो है लेबर पेन होता है, और यहाँ पे जो है ना एमनियोन जो है रप्चर करता है, और इसमें होता है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड है वो वजाइना के थ्रू जो है बाहर निकलने लगता है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड है एक्सपल्जन का मतलब होगा इसमें फीटस जो है बाहर आने लगेगा बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर आएगा, और उसके बाद एम्बिलिकल कोड को कट किया जाता है। लास्ट है जो बर्थ के बाद का स्टेज है। बर्थ के बाद होता है उस स्टेज को बोलते हैं प्लेसेंटल स्टेज। लास्ट क्या होगा? प्लेसेंटल स्टेज। बर्थ होने के बाद का जो भी प्रक्रिया होता है सब इसी स्टेज में आएगा, और ये टाइम कितना ले रहा है? 15 से 20 मिनट में ये सब हो जाता है। अब यहाँ पे जो है ना चाइल्ड का बर्थ हुआ, उसके बाद इसको चाहिए लैक्टेशन यानी मिल्क चाहिए, और मिल्क इंजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है इसकी मदद से जो है मिल्क इजेक्ट होगा। तो चैप्टर जो है ना वो समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।